ओम नमः सिद्धेश्वर। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश ते, करे मंगलाचार, करे मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ में अपन देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो अपना मनुष्य भव है या ये मनुष्य शरीर है, ये काने गन्ने के समान है। कल अपन ने बात की थी, काना गन्ना ये मिला है अपने को। अब अगर इसको चूसने में लगे, इसका रस निकालने की कोशिश करे, या कहने का अर्थ है कि विषय भोगों में लगा देवे इसे, तो पूरा व्यर्थ हो जाएगा, पूरा का पूरा व्यर्थ। और इसको अगर काम में लेना है तो समझदारी इसी में है कि अगली बार के लिए इसको बीज के रूप में काम में लगाए। माने धर्म साधन में अगर लगा देवे इसे, तो ये बीजभूत हो जाएगा आगामी भवों के लिए, अगले भव के लिए बीज का काम करेगा और आगे फिर बहुत सुख की परंपरा प्रकटित होगी, स्वर्ग और मोक्ष का साधन बन जाएगा अगर अभी धर्म साधन में लगाए। और धर्म साधन में लगाने के लिए कोई ऐसा नहीं कि बुढ़ापे का इंतजार करना है, युवावस्था से ही, बल्कि बचपन से ही इसे धर्म साधन में लगाएं, स्वाध्याय आदि में, तत्व विचार में इसमें लगाएं, तो अगले भवों के लिए ये बीज की तरह काम कर सकता है। वैसे तो इस मनुष्य भव में रंच मात्र भी सार नहीं है, कोई भी वस्तु सारभूत नहीं है, लेकिन इसको इस तरह से सारभूत बनाया जा सकता है। ये अपन ने कल देखा था 81 नंबर का जो छंद था उसमें। अभी भी फिर से आयु की अनिश्चितता की बात चल रही है, या कि मनुष्य होकर के क्या करता है वो ये दिखा रहा है। आवाज आ रही है ना मेरी बराबर? हाँ ठीक है, देखिए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं अब आगे कि आगे ऐसे मनुष्य पर्याय के शरीर विषय तिष्ठता आत्मा कहा करे है सो कहे। माने ये आत्मा जो इस शरीर में रहता है, ये शरीर में रहता हुआ क्या करता है, कैसा रूप दिखाता है, वो यहाँ पे इस छंद में बता रहे हैं। बोलते हैं अपन छंद। प्रसुप्तो मरणाशंकाम, प्रसुप्तो मरणाशंकाम, प्रबुद्धो जीवितोत्सवम, प्रबुद्धो जीवितोत्सवम, प्रत्यहं जनयत्येष, प्रत्यहं जनयत्येष, तिष्ठेत् काये कियच्चिरम्, तिष्ठेत् काये कियच्चिरम्। प्रसुप्तो मरणाशंकाम, प्रसुप्तो मरणाशंकाम, प्रबुद्धो जीवितोत्सवम, प्रबुद्धो जीवितोत्सवम, प्रत्यहं जनयत्येष, प्रत्यहं जनयत्येष, तिष्ठेत् काये कियच्चिरम्, तिष्ठेत् काये कियच्चिरम्। निद्रा में मृत की आशंका, जागृति में जीवन उत्सव, नित्य मनाता है यह प्राणी, कब तक स्थिर होगा नरभव। आवाज आ रही है मेरी बराबर? हाँ चलिए, हाँ चलिए ठीक है। आज पता नहीं कुछ नेटवर्क की समस्या जाने की हो रही है सुबह। प्रसुप्तो मरणाशंकाम, प्रसुप्तो यानी सोता हुआ, सोते हुए में मरण की आशंका करता है। एक सेकंड ठहरता है, मोबाइल देना। पापा से चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। प्रसुप्तो यानी सोता हुआ, मरणाशंका, मरण की आशंका। अब नीचे देखिए, नीचे वाली लाइन में जनयति, जनयति यानी पैदा करता है, कि सोता हुआ तो मरण की आशंका को पैदा करता है। और प्रबुद्धो कि जब जागता है, प्रबुद्ध हो जाता है, तो जीवितोत्सवम जनयति, है ना, जीवन का उत्सव, जीवितोत्सव
पैदा करता है। ये जनयति शब्द दोनों जगह लग जाएगा कि प्रसुप्तो मरणाशंकाम जनयति और प्रबुद्धो जीवितोत्सव जनयति, यानी सोते हुए तो ऐसी संभावना देता है ये जैसे मर गया हो। बहुत से लोग सोते हैं ना, बिल्कुल जैसे सोते हैं वैसे के वैसे ही उठते हैं। कोई देखे उनको कि क्या ये सो रहा है कि मर गया है, कुछ पता नहीं चलता। तो सोता हुआ तो मरे हुए का भ्रम पैदा करता है, सोते हुए तो मरे हुए की आशंका पैदा करता है, और जीवित होने मतलब जागने पर जीवन का उत्सव मनाता हुआ दिखता है। कौन? एश माने ये आत्मा, ये जीव। कब? प्रति अहम, अह बोलते हैं दिन को, है ना, एक दिन को अह कहा जाता है। अहोरात्रि शब्द आपने सुना होगा, अहोरात्रि माने दिन और रात। सप्ताह बोलते हैं ना अपन, सप्ताह 7 दिन, 7 सप्त माने 7, अह माने दिन, तो सप्ताह का अर्थ होता है 7 दिन। ऐसे अह शब्द का अर्थ है दिन। तो प्रत्यहम कि प्रति अहम यानी कि प्रतिदिन ऐसी की ऐसी ये आशंकाएं पैदा करता है। जब सोता है तब तो दूसरों को ऐसा लगता है कि ये मर तो नहीं गया है, मरे हुए के समान। वैसे भी निद्रा को मौत ही बताया है, निद्रा मौत जैसी है, उसमें कुछ पता चलता है क्या? जैसे मरे हुए को, वो पड़ी हुई लाश को कुछ पता नहीं चलता, ठीक ऐसे ही निद्रित व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं चलता। उसे न कुछ सुनाई देता है, न कुछ दिखाई देता है, न कुछ और होता है। तो सोना, वो जो नींद है, वो नींद बिल्कुल मौत के समान है। तो सोते हुए तो ये मौत की आशंका पैदा करता है, और जागने पर जीवन का उत्सव मनाएगा। ऐसा तिष्ठेत काये माने काय में, ये काय में तिष्ठेत कियत चिरम, कि कितने काल तक रहेगा, ये कुछ भरोसा नहीं है। क्योंकि जब ये जागता है तब जिंदा नजर आता है, सोने पे तो मरा हुआ ही दिखता है। तो कितने समय तक इस देह में रह लेगा, कितने समय तक इस शरीर में रहेगा, कुछ पता नहीं चलता, कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब तक जिएगा माने कि एक न एक दिन तो छूटेगा ये देह, एक न एक दिन ये देह छूटना ही है। पहले अपन ने देखा था कि कब, किसका, कहाँ पर, कैसे, क्या वो मृत्यु आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे ये कब तक रहेगा इस शरीर में, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो क्या करना? तो डर जाना, घबरा जाना। अरे जब पता है कि ये मनुष्य देह ये छूटने वाली ही है, जब से मिली है तब से निरंतर छूटने का ही इसका उद्यम है, तो ये तो एक न एक दिन छूटेगी, इसलिए उससे तो बिल्कुल भी नहीं घबराना। जो अपना अविनाशी तत्व है उसको जान करके निश्चिंत होना, जिस पर मृत्यु का प्रभाव नहीं है, ऐसे उस एक तत्व को जानकर निश्चिंत होना। ये बात देखी थी ना मैंने 2-3 छंद पहले, मृत्यु पे इसका प्रभाव नहीं, उसको जान करके निश्चिंत होना। दूसरी बात जो पिछले छंद से अपन ने सीखा कि इस मनुष्य पर्याय को, इस मनुष्य भव को धर्म साधन में लगा करके इसको सारभूत कर लेना। ये तो जब छूटेगी तो छूटेगी, लेकिन छूटने के पहले अगले भव का बीज तैयार किया कि नहीं? अगले भव का बीज माने जन्म मरण का बीज नहीं, अगले भव में अपना काम अपन कर सके वो तैयारी कर ली या नहीं कर ली, खास बात ये देखने की। चलिए अर्थ पढ़ते हैं इसका। ये आत्मा दिन प्रति सूता हुआ तो मरण की आशंका उपजावे, सूता हुआ माने सोता हुआ तो मरण की आशंका उपजावे है, और जाग्या हुआ जीवने का उत्सव को उपजावे है। दिन भर उत्सव ही तो चलता है, जीवन का उत्सव है, खाना पीना, नाचना गाना, बातें लड़ाना, ये सब क्या है? ये इसकी नजर में जीवन का उत्सव है, जबकि ये जीवन को व्यर्थ करना है, ये उत्सव नहीं है। इसके द्वारा तो व्यर्थ किया जा रहा है जीवन को। जीवन का असली उत्सव अगर कुछ है, यहाँ पे हालांकि उसकी बात नहीं है, लेकिन अपन तो सोचे उत्सव क्या है? जीवन का उत्सव है जीवन को पहचानना, माने अपने जीव का जो जीवत्व परम पारिणामिक भाव, वो जो जीवत्व है उसको पहचाने तो जीवन का उत्सव मने। जीवन का उत्सव सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन के उपाय रूप ये स्वाध्याय आदि, ये है जीवन का उत्सव। क्या? वैसे भी अपन तो एक कहावत चलती है ना कि जिस घर में स्वाध्याय नहीं होता, जिस घर में स्वाध्यायी जन नहीं रहते, वो सब तो मुर्दे समान है, मुर्दे समान। जीवित लोग ही वो हैं कि जो स्वाध्याय करते हैं, अपने आत्म स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं।
अरे जो जीव को समझने की कोशिश करे वही तो जीवन जी रहा है? जीवन का उत्सव कौन मना रहा है? कि जो उस जीवन को देखता है, जो उस जीवन को समझता है, पहचानता है, जिसको अभी जीवन का ही पता नहीं है कि जीवन कैसा होता है, जीव कैसा होता है, मैं कैसा हूँ, ये जिसको अभी पता नहीं है, वो क्या जीवन का उत्सव मनाएगा? उसकी नजर में तो ये पैदा होना, मरना, ये बस इतना मात्र जीवन है। उसकी नजर में तो खाना पीना है, शादी ब्याह, बीवी बच्चे, घर बार, मकान, धंधा, दुकान, नौकर, व्यापार इत्यादि, ये सारी चीजें जीवन है उसकी नजर में। ये भी कोई जीवन है क्या? आया समझ? तो कहने का अर्थ ये है, यहाँ पे हालांकि वो बात नहीं थी, यहाँ तो ये बात थी कि जीवन का उत्सव मनाता है, बहुत खुश होता है, जागा हुआ तो दिन भर खुशी मनाना चाहता है, लेकिन असली खुशी मिलती है क्या वहाँ? कि असली खुशी उसमें नहीं मिलेगी, बाहर के लौकिक कार्यों में मिलने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि सुख का स्वभाव तो मेरा है। जब मेरा सुख स्वभाव है, सुख यहाँ भरा हुआ है, तो इसको पहचानने पर ही सुख होगा, इसके बिना सुख कहाँ से हो जाए? ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए। देखिए, ये आत्मा दिन प्रति माने प्रतिदिन, दिन प्रति सूता हुआ तो मरण की आशंका उपजावे, और जाग्या हुआ जीवने का उत्सव उपजावे। जागता है तब तो दिखता है, हाँ बहुत जीवंत है, बहुत जीवंत व्यक्ति है, और सोते हुए तो ऐसा लगता है मर गया है, ये मरा हुआ पड़ा है। ऐसी जाकी दशा सो यह जीव शरीर विषय कितने चिरकाल पर्यंत तिष्ठे अपितु न तिष्ठे। आचार्य देव जो कह रहे हैं ना कि कितने काल तक रहेगा, तो पूछ नहीं रहे, वो तो एक तरह से बता रहे हैं कि भैया ज्यादा समय रहने वाला नहीं है। भावार्थ, यह जीव सोवे तब तो मृतक सदृश हो जाए, और जागे तब जीवता हो। जब जागता है तब जीवित हो जाता है, जीता हुआ लगता है, सोने में तो मरा हुआ लगता। देखा नहीं कभी आपने है? जो बुजुर्ग होते हैं, कोई वृद्धावस्था में हो और बहुत बीमार हो, पलंग पर ही पड़ा हो, और वो जब सोता रहे ना, और मान लो सांसों की आवाज भी नहीं आती, वो बहुत धीरे धीरे सांस लेता हो, तो अपने को शंका होती है कि ये निपट तो नहीं गए। होता है ना ऐसा? देखा कि नहीं देखा? हमने तो देखा है? हमारी अम्मा दादी वो 5 साल से पलंग पर थी आखिरी समय में, है ना? तो आखिरी का जो वर्ष था उसमें तो बिल्कुल हलचल तक पता नहीं चलती थी, हलचल नहीं पता चलती थी। और जब वो मृत हुई तब भी हम ये संशय में थे कि अभी भी जीवित है कि नहीं है, क्या है। हमने देखा उनको गुजरते हुए, क्या जो एकदम से कोई पीड़ा में गुजरे ना, उनका तो दिखता है कि हाँ भाई अभी जीवित है और अब मर गए। लेकिन जो बहुत समय से एक जैसा पड़ा हुआ रहे, एक समय तो वैसा का वैसे ही रहे, पता ही नहीं चले। बहुत से लोग होते तो हैं कि वो निद्रा में, नींद में ही गुजर जाते हैं। हालांकि हमारी दादी तो वो जीवित मतलब क्या कहें, जागृत अवस्था में ही गुजरी थी, लेकिन तो भी ऐसा मालूम नहीं पड़ रहा था कि अभी ये जीवित है कि गुजर गई, ऐसी स्थिति थी। आया समझ में? वो तो बहुत देर तक देखा कि बिल्कुल भी हलचल नहीं हो रही है, बिल्कुल भी सांस आ नहीं रही है, जा नहीं रही है, तब जाकर के मतलब मालूम चला कि हाँ भाई गुजर गया। सोचो, ऐसी दशा है जीव। तो जागता हुआ जीता हुआ लगता है, सोया हुआ तो ऐसा लगता है जैसे गुजर। तो कब तक रहेगा इस मनुष्य भाव में? कब तक रहेगा इस शरीर में? कब तक रहेगा? कब तक रहेगा माने ये तो जाने को ही तैयार बैठा है। वो आया तो था एक, ये जो सांसें लेते और छोड़ते हैं, लोग बाग तो सांसें लेने छोड़ने से जीवन बढ़ाने की सोचते हैं, उससे अजर अमर होने की सोचते हैं, प्राणायाम वगैरह करके और ऐसा सब करके। आजकल तो वो विधि भी बता रहे हैं ना कि सांसों की समस्या हो तो उल्टे लेट करके सांस लीजिए, उससे वो अच्छी ऑक्सीजन आप ले सकेंगे। वो सब बताया जरा, ठीक है, वो जैसा भी इलाज है। लेकिन खास बात क्या थी, आचार्य देव ने क्या कहा था कि तुम ये सांसों के लेने छोड़ने से जीवन बढ़ाना चाह रहे हो, और ये जो मृत्यु है, ये जो आयु है, ये आयु तो सांस लेना छोड़ना, उसके लिए एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस हो रही है उसकी। तो कि आखिरी समय में जब वो निकलना है, ये उसका अभ्यास कर रही है निरंतर। ये आयु निकलने का अभ्यास कर रही है इन सांसों के माध्यम से, और तुम सांसों को लेने छोड़ने से जीवन बढ़ाना चाह रहे हो, आयु बढ़ाना चाह रहे हो। ऐसी विपरीत बात, ऐसा है। तो क्या कह रहे हैं, ये जीव सोवे तब तो मृतक सदृश हो जाए, और जागे तब जीवता हो।
ऐसी या की प्रतिदिन दशा हुआ करे। ऐसी प्रतिदिन, प्रतिदिन की है ना ये दशा। सोते जागते तो रोज ही है अपन, कुछ भी हो जाए, नींद तो होती है, नींद भी होगी और उठना भी होगा, दिन भर का क्रियाकलाप भी होगा। 24 घंटे में से एक अनुमान के तौर पे देखें, एवरेज निकाले तो 8 घंटे लगभग वो तो सोने में ही जाता है। किसी का इससे ज्यादा जाता है, किसी का इससे थोड़ा कम जाता है, लेकिन लगभग माने एवरेज निकालेंगे तो 8 घंटे के लगभग हो। तो 16 घंटे तो जिंदा जैसा दिखता है, माने 2/3 हिस्से में जिंदा जैसा दिखता है, 1/3 हिस्से में मरे हुए जैसा दिखता है, पता ही नहीं चलता। ऐसी या की प्रतिदिन दशा हुआ करे तो क्या है ये? तो जैसे जो नित्य छिपे, इसमें क्या दिया है, जैसे, अच्छा ठीक है, जैसे ही है। तो जैसे जो नित्य छिपे ताके भागने का भरोसा नहीं। कितनी गहरी बात कह दी डोडरमल जी ने। जो नित्य ही छिपता है उसके भागने का भरोसा है क्या कि ये कब भाग जाएगा? मान लो कोई व्यक्ति हो ऐसा, कोई ऐसा, मान लो जैसा आपने काम करने के लिए कोई नौकर वगैरह को बुलाया, कुछ भी करा। अब वो आए दिन कभी छुट्टी कर जाता है, कभी कुछ कर जाता है, कभी छुप जाए कहीं पर, उसका भरोसा है क्या कि कब छोड़ के चला जाए? जो नित्य ही छिपता है, नित्य ही छुप जाता है, जैसे पागल हो ना, कोई पागल, और वो घर से रोज भाग जाता हो, क्या घर से रोज ही भाग जाता हो या घर वालों से छिप जाता हो, तो उसका कोई भरोसा है क्या कि कब भाग जाएगा छोड़ करके? कोई भरोसा नहीं। ऐसे ही जो नित्य छिपता है उसके भागने का भरोसा नहीं। तैसे या का शरीर विषय रहने का भरोसा नहीं कि ये शरीर में कब तक रहेगा, इसका भी भरोसा नहीं है। ये आत्मा इस शरीर में कब तक रहेगा, कोई भरोसा नहीं। ये रोज मरता है, 1/3 तो रोज मरता है, 2/3 रोज जीता है, तो कब एकदम से मर जाएगा कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं। मर जाएगा माने शरीर छोड़कर चला जाएगा, बाकी तो मरण वरण होता नहीं है कुछ भी। शीघ्र ही शरीर छोड़ेगा ऐसा निश्चय करी करना, ऐसा निश्चय करी करना होए तो कार्य कर लेना। क्या कि ये शरीर तो निश्चित रूप से एक न एक दिन छूटेगा ही छूटेगा, ऐसा निश्चय करके, ऐसा पक्का समझ के जो अपने करने लायक कार्य है वो कर लेना। कौन सा करने लायक कार्य? एक ही है, इस शरीर का उपयोग करके अगले भव की तैयारी कर लेना। क्या है ना, इसको अगले भव के समझ लो मोक्ष मार्ग के लिए बीज के रूप में तैयार कर लेना। एक ही काम है और कोई करने जैसा नहीं है काम। नहीं तो कोई व्यापारी हो ना, या कोई ऐसा जो थोड़ा मनी माइंडेड हो, जिसका रुपए पैसे में दिमाग चलता, वो क्या करेगा, क्या काम है करने लायक, सारी व्यवस्था कर दो, क्या अपनी वो वसीयत बना दो, अपना वो बता दो घर वालों को कहाँ क्या क्या रखा है, किससे कितना लेना है, किससे कितना देना है, वो सारा का सारा हिसाब कर लो, बस होगी तैयारी। अब हम जाने को तैयार। कह रहे मूर्ख, अपना खुद का कुछ काम किया या नहीं किया? क्या आगे जो घर वाले हैं वो तो उनके पुण्य प्रमाण ही खाएंगे। तू चाहे उनको बता के जा, चाहे नहीं बता के जा, तू बता के भी जाएगा तो भी वो चीज गायब होनी है तो गायब हो जाएगी, नष्ट होनी है तो नष्ट हो जाएगी। आया समझ में? और नहीं भी बता के जाएगा, उनके पुण्य का उदय होगा तो गड़ा हुआ धन भी मिल जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो वो नहीं था करने लायक कार्य कि तो वो नहीं करेगा कि नहीं भले कर दो, आपके दिमाग में जो सब कर दो, लेकिन खास चीज क्या है कि खुद का काम सबसे पहले कर लेना। क्या स्वयं का कार्य सबसे पहले कर लेना कि अगले भव में मुझे क्या व्यवस्था रहेगी, अगले भव में मैं मोक्ष मार्ग में कैसे लग पाऊंगा, कैसे आगे बढ़ पाऊंगा, ये व्यवस्था सबसे पहले कर लेना। इसके बिना काम होने वाला नहीं। ये काम करने लायक, और कोई काम करने लायक नहीं, ऐसा समझना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं, शीघ्र ही शरीर को छोड़ेगा, भरोसा नहीं है इसका। अच्छा, ये शरीर को छोड़ेगा या शरीर इसको छोड़ेगा? कौन छोड़ेगा? कौन छोड़ेगा? शरीर आत्मा को छोड़ेगा या आत्मा शरीर को छोड़ेगा? आत्मा शरीर को।
अच्छा, दोनों एक दूसरे को छोड़ेंगे ना? नहीं। हाँ, तो भले यहाँ पड़ा रहे, लेकिन छोड़ा तो दोनों ने एक दूसरे को। शरीर भी अपने कॉन्ट्रैक्ट जितना ही रहेगा, है ना? वो अपने को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आत्मा यहाँ से दूसरी जगह गया, शरीर यहीं रह गया, तो अपने को क्या लगा कि आत्मा शरीर को छोड़कर चला गया। वास्तविकता यह है कि दोनों एक दूसरे को छोड़ेंगे। जितना समय इनके साथ रहने का है, जितना समय साथ रहने का है, उतने समय ही रहेंगे, बाकी तो अपने आप छूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। पहले अपन सोचते शरीर छोड़ देगा आत्मा को, फिर सोचते हैं कि आत्मा छोड़ देगा शरीर को, फिर सोचते हैं दोनों छोड़ देंगे एक दूसरे को। असली बात क्या है कि दोनों में से कोई किसी को नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? अरे छूटे छुटाए हैं, है ना? ग्रहण कहाँ किया था जो छोड़ेगा? चार बातें हो गई ना। शरीर आत्मा को छोड़ रहा है कि आत्मा शरीर को छोड़ रहा है कि दोनों एक दूसरे को छोड़ रहे हैं कि नहीं? चौथी बात सबसे प्रमुख कि दोनों ने एक दूसरे का ग्रहण ही नहीं किया, तो छोड़े कहाँ से? ये विचार सबसे पहले आना चाहिए कि मैं इसको ग्रहण ही नहीं कर रखा, तो छोड़ने की बात कहाँ से? ग्रहण करे वो छोड़े। आप जेल से कब छूट गए? कह रहे हम जेल गए ही नहीं थे, तो हम छूटे कहाँ से? बस वैसी बात समझना कि जब हमने इसको ग्रहण ही नहीं किया, है ना, कि आपके हाथ में क्या चप्पल रखी हुई, छोड़ दो इसको। अरे हमारे हाथ में चप्पल है ही नहीं, हम छोड़े कहाँ से? समझ में ही बात कि हमने चप्पल को ग्रहण ही नहीं किया हाथों में, तो इसको छोड़े कहाँ से? ठीक उसी तरह से हमने जब शरीर को ग्रहण नहीं किया, शरीर ने जब हमको ग्रहण नहीं किया, तो दोनों एक दूसरे को कैसे छोड़े हैं? वास्तविकता यह है कि कोई किसी को नहीं छोड़ता। छूटा छुटाया है, छूटा छुटाया, दोनों छूटे छुटाए हैं। ये छूटे छुटाए का श्रद्धान होगा तभी जाके वास्तव में जीव का श्रद्धान होगा। उसने जीवन का उत्सव मनाया है, जीवित उत्सव आया था ना, वो है जीवन का उत्सव, जिसने वो जीवन देखा। आया समझ? देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। हाँ, बाबूजी की एक पंक्ति याद आ गई, देखो, जो चेतन के भीतर झांका उसने जीवन देखा। ये जीवित उत्सव की बात चल रही है ना, जीवन का उत्सव। तो जो चेतन के भीतर झांका उसने जीवन देखा, और बाकी ने तो खींची रे परितप्त तटों पर रेखा। ये सूखे हुए तट पे वो रेखाएं खींची है, वो कुछ टिकने वाली नहीं, तपते हुए रेत के तटों पर। बाकी ने तो जीवन ऐसा गुजारा, और लोग बात क्या सोचते हैं, अरे बहुत शाही जीवन जिया उन्होंने, तो बहुत शानदार जीवन बीता उनका, तो क्या बिल्कुल आलीशान और ऐसा ऐसा। ये पागल है, वो देखने वाला भी है, और जिसने ऐसा जिया हो वो भी पागल। क्यों? क्योंकि असली जीवन तो देखा ही नहीं, उस चैतन्य तत्व को तो देखा ही नहीं। तो क्या जीवन देखा उसने, क्या जीवन बिताया? उसने जीवन बर्बाद किया, उसने उस काने गन्ने को बर्बाद कर दिया। वो चाहता, उसको बोता, तो अगले भाव में वो सुख रूपी फसल को भोगता। कौन सा सुख? लौकिक सुख नहीं, अनुकूलता का सुख नहीं, मोक्ष मार्ग का, आगे बढ़ने का, है ना। नहीं तो किसी के दिमाग में आए अगले भाव में सुख भोगेगा, माने वो देव गति में 5 इंद्रिय के विषय भोग भोगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। असली सुख की बात कर रहे हैं अपन तो, है ना, लौकिक अनुकूलताओं की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो पुण्य प्रमाण पाप प्रमाण जैसी भी बाहर में होनी होगी वैसी होगी, नहीं होनी होगी नहीं होगी। उस जब शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं, तो उन वस्तुओं से संबंध कैसे होगा? जब इस शरीर को मैं भोगने वाला नहीं, तो अन्य वस्तुओं को कैसे भोगूं? आया समझ? ऐसा है, शीघ्र ही शरीर को छाड़ेगा ऐसा निश्चय करी, करना होए सो कार्य कर लेना। जो काम करने का है उसको कर लेना अच्छी तरह से। अब देखो, इसके पहले मृत्यु की बात चल रही थी 8-10 छंदों में, फिर स्त्री की बात आई, फिर शरीर की बात आ गई, और अभी भी ये शरीर में जीव कब तक ठहरेगा ये बात आ गई। अब बात आ रही है अपने परिवारजनों की। क्या परिवारजन कितने भले हैं, कितने अच्छे हैं? आया समझ में? कितने बढ़िया हैं यहाँ पे आचार्य देव बताए। देखो सुनने में अपने को देखो हंसी भी आ रही है, ये बात सच्ची लगनी चाहिए, लेकिन अंदर से क्या ये हंसी में टालने जैसी बात नहीं है कि हाँ हाँ आचार्य देव ने कह तो दिया, लेकिन हैं तो सब अच्छे घर वाले सब अच्छे तो हैं। कितने अच्छे अभी दिखा रहे हैं आचार्य देव। देखिए
आगे ऐसे शरीर के आत्मा का उपकार करने का अभाव कही करी। अब कुटुम्बनी के आत्म उपकार करने का अभाव कहता सूत्र कहे। लो हेडिंग भी कैसी बनाई डोडरमल जी ने। अभी क्या दिखाया था कि ये शरीर आत्मा का उपकारी नहीं है ना, ये दिखाया। अब कि घर वाले अपने आत्म उपकारी कितने, माने हमारे लिए कितने उपकारी हैं, कितने भले हैं घर वाले, ये यहाँ पे दिखा। देखो माने ये भी आत्मा का हित करने वाले नहीं है, ये इस आगामी छंद में यहाँ बता रहे। बसंत तिल का छंद है, सरल छंद है, बोलते हैं। सत्यम वदात्र यदि जन्मनि बंधु कृत्य, सत्यं वदात्र यदि जन्मनि बंधु कृत्य, माप्तं त्वया किमपि बन्धुजनाद्धितार्थम्, माप्तं त्वया किमपि बन्धुजनाद्धितार्थम्, एतावदेव परमस्ति मृतस्य पश्चात्, एतावदेव परमस्ति मृतस्य पश्चात्, सम्भूय कायमहितं तव भस्मयन्ति, सम्भूय कायमहितं तव भस्मयन्ति, सत्यं वदात्र यदि जन्मनि बन्धुकृत्य, सत्यं वदात्र यदि जन्मनि बन्धुकृत्य, माप्तं त्वया किमपि बन्धुजनाद्धितार्थम्, माप्तं त्वया किमपि बन्धुजनाद्धितार्थम्, एतावदेव परमस्ति मृतस्य पश्चात्, एतावदेव परमस्ति मृतस्य पश्चात्, सम्भूय कायमहितं तव भस्मयन्ति, सम्भूय कायमहितं तव भस्मयन्ति, बंधुजनों ने करने योग्य किया क्या हित यह सत्य कहो, मरण बाद इस तन शत्रु को मात्र करें वे भस्म अहो। समझ में आ गया होगा, सरल है छंद। सत्यम वद, क्या कह रहे हैं आचार्य देव? सच बोलना, सच सच बता हमको, बातें मत बनाना, सच सच बता। कि अत्र माने यहाँ पर यदि जन्मनि बंधु कृत्य, जन्मनि माने इस जन्म में, इस भव में, क्योंकि इसी भव का मालूम है अपने को, पिछले भवों का तो कुछ मालूम नहीं, अगले भवों का भी ज्ञान होता नहीं है ना, होता नहीं मतलब सामान्य रूप से नहीं होता, किसी को कदाचित हो जाए तो हो भी जाए आगामी का, कोई बड़ी बात नहीं है। कि सच बता, यहाँ पर इस जन्म में क्या बंधु कृत्यम, बंधु कृत्य माने इस शब्द को थोड़ा सा समझे। बंधु किसको बोलते हैं? बंधु बोलते हैं भला करने वाले, है ना। तो बंधु कृत्य माने बंधु का कार्य। बंधु का कार्य क्या होता है? सही मार्ग में लगाने का, है ना। सत्य के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में, अपने आत्महित के मार्ग में लगाने का जो काम है उसे कहा जाता है बंधु कृत्य। समझ में आई बात? मतलब बंधु का कार्य क्या है? जैसे मित्र होता है ना, मित्र का कार्य क्या होता है? मित्र का कार्य होता है सही सलाह देना, है ना, सही उपाय बताना, सही सलाह देना, गलत मार्ग से बचाना, ये असली मित्र का कार्य होता है। मित्र गलत रास्ते में डालने का काम नहीं करते कभी, है ना। और आजकल तो मित्रता ही ऐसे लोगों से की जाती है जो खुद व्यसनी हो और अपने को भी व्यसन के गड्ढे में डाल दे, वो मित्र नहीं है, वो शत्रु। मित्र तो वही है जो अपने को सही मंत्रणा दे, सही सलाह दे, सही मार्ग पर लगाए। तो मित्र का कार्य जैसे वो है, ऐसे ही बंधु कृत्य क्या कहलाता है? बंधु कृत्य माने बंधु जनों का काम क्या है कि अगर अपना भाई माने अपना बंधु, अपना जो परिवारजन है वो गलत मार्ग पर जाता हो तो उसको वहां से रोके, उसको वहां से बचाए, सही मार्ग बताए और सही मार्ग पर लगाए। वात्सल्य स्थितिकरण, ये बंधु कृत्य, इसको कहते हैं बंधु कृत्य। अब सच बता कि इस भाव में यहाँ पर क्या बंधु कृत्यम आप्तम माने आप्त शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो आप्त का अर्थ होता है इष्ट, भला, और एक आप्त का अर्थ होता है प्राप्त। कि क्या तुझे आज तक
कि भला करने का ऐसा बंधु कृत्य प्राप्त हुआ है किनके द्वारा? त्वया, त्वया मतलब क्या? तेरे द्वारा ऐसा वो फल प्राप्त किया गया, बंधु कृत्य का फल प्राप्त किया। किमपि बंधु जनात, क्या जो तेरे बंधु जन हैं उनके द्वारा तेरा बंधु कृत्य किया गया है? क्या तेरे बंधु जनों ने, तेरे परिवार जनों ने, तेरे जो भी क्या कहें रिश्तेदारों ने, इन्होंने तेरे साथ बंधु कृत्य किया? हमें तो लगता है हाँ हाँ किया साहब, किया है ना, खिलाया पिलाया है, समझाया, बड़ा करा, रुपए पैसे में मदद कर दी, व्यापार में मदद कर दी, हमारी नौकरी लगवा दी हमारे रिश्तेदारों ने। लौकिक व्यक्ति को ऐसा लगता है बंधु कृत्य, अरे उन्होंने बहुत मदद करी साहब, है उन्होंने ही हमारी शादी करवाई। शादी करवाई का भी आएगा अभी आगे आने वाला दो एक छंद बाद कि जिन्होंने शादी कराई वो कौन है। आया समझ में कि क्या वास्तव में तेरे बंधु जनों ने बंधु कृत्य किया, माने उन्होंने उनका दायित्व निभाया? सीधे शब्दों में कहें तो क्या उन्होंने उनका कर्तव्य पूरा किया? नहीं। जैसे किसी से पूछो ना कि भैया क्या घर वाले कैसे हैं, क्या है, बच्चे वगैरह कैसे हैं, बहुत वर्षों बाद कोई दो मित्र मिले तो वो फिर बताते हैं कह रहे नहीं बहुत अच्छे हैं, बहुत सेवा करते हैं हमारी, है पूरा दायित्व निभाते हैं, अपने पुत्र होने का या पुत्री होने का पूरा दायित्व निभाते हैं, हमारे खाने पीने का ध्यान रखते हैं, हमारे हाथ पैर दबा देते हैं, हमें मीठे मीठे बोलते हैं। ये बंधु कृत्य। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये काम नहीं करना, ये तो सहज रूप से प्रेम भाव होगा तो अपने आप हो जाएगा, लेकिन ये बंधु कृत्य नहीं है बंधुओं का, ये परिवार जनों का असली दायित्व नहीं है। परिवार जनों का असली दायित्व है परिवार जन को, अपने बंधु को सही मार्ग पर लगाना, मोक्ष मार्ग पे लगाना। अपन खुद विचार करें दोनों तरफ से, क्या हमारे बंधु जनों ने हमारा बंधु कृत्य निभाया? दूसरा, क्या हमने हमारा बंधु कृत्य निभाया? खुद पे भी देखना है। हमने हमारे बच्चों को, हमारे भाई बहनों को, है हमारे माता पिता को, परिवार जनों को, इनको क्या हमने सही मार्ग बताया? हमको सही मार्ग मिला तो हमने बताने की कोशिश करी? हमने कोशिश करी क्या? कैसे बहाने बनाते लोग बाग, अपन जैसे कहो भैया स्वाध्याय की प्रेरणा सबको देनी चाहिए, है ना। जैसे अपन कई बार बात करते हैं ना, किसी भी रिश्तेदार से बात हो फोन पर भी, तो उससे स्वाध्याय की बात तो करो ही करो, लेकिन अधिकांश लोग नहीं करते। किनसे नहीं करते हैं? कह रहे वो करते ही नहीं, वो लोग स्वाध्याय नहीं है, उनसे स्वाध्याय की क्या बात करें, वो लोग स्वाध्याय नहीं, उनके समझ में नहीं आएगी। अरे तुमने तुम्हारा कर्तव्य निभाया क्या, उसके समझ में आए कि नहीं आए वो बात की बात है, वो बात की बात है। तुम्हारा कर्तव्य क्या था? क्या था हमारा कर्तव्य? कि हमारा तो कर्तव्य बनता है कि अगर 10 मिनट हमने लौकिक बातें करी है, दुनिया भर के रोने रोए हैं, तो कम से कम 1-2 मिनट तो स्वाध्याय की प्रेरणा भी देनी चाहिए थी या नहीं है? अगर हमने अभी के वर्तमान काल में तो बहुत फोन पे बातें होती है ना लोगों की, कैसा है स्वास्थ्य, कैसा है माहौल, क्या हो रहा है आपके यहाँ पे, कैसे फैल रहे हैं कि नहीं। जब इतनी इतनी अपन ने बातें करी है दुनिया भर की, तो 1-2 मिनट क्या स्वाध्याय की बात नहीं कर सकते? ये नहीं बता सकते थे कि पुण्य पाप के प्रमाण ही भैया सारा खेल है ना। वो भी शरीर का है, मेरा तो है नहीं, अपना तो कुछ होता नहीं है। स्वाध्याय करो, तत्व विचार करो तो कुछ बात समझ में। ये हमारा कर्तव्य नहीं है बताने का। कह रहे वो नहीं मानते हैं, वो नहीं सुनते हैं, वो नहीं समझते, वो नहीं सुनता, वो नहीं समझता। तुम्हारा क्या दायित्व है? आपका क्या दायित्व है? अगर आपका बच्चा चूना मिट्टी खाता हो, है मिट्टी उठा के खा जाता हो, चूना खा जाता हो या कुछ खा जाता हो, आपका क्या दायित्व है? वहां तो नहीं कहते ये बात, अरे वो नहीं मानता, मना कर दी उससे कि मिट्टी मत खा, ये धूल मिट्टी मत खा, इसमें बहुत जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, तरह तरह की बातें होती है, बीमार हो जाएगा। कहते हो कि नहीं कहते? अरे कहते हैं, उसके 2 चांटे देकर के लाइन पर लगाते हैं। बोलो, वो अपने को दायित्व दिखता है, और ये स्वाध्याय की बात करना ये दायित्व नजर नहीं आता। ये भी अपना दायित्व है। इसलिए एक नियम बना लीजिए कि किसी से भी बात करेंगे अपने रिश्तेदार से, तो उससे स्वाध्याय की बात जरूर करेंगे, स्वाध्याय की प्रेरणा जरूर देंगे। ये नियम बना लीजिए। आया समझ में? इससे क्या होगा? इससे 2 लाभ होंगे जबरदस्त। एक तो ये कि आपने आपकी तरफ से प्रभावना का कार्य किया, है ना, प्रभावना भी हुई, वात्सल्य आपको जागा है, इस वजह से वो प्रभावना हुई है। वात्सल्य है, वास्तव में प्रेम है आपको उससे, तभी तो आप ये सलाह दे रहे हो।
स्थितिकरण भी इसमें आ गया, क्योंकि सामने वाला धर्म मार्ग में स्थित नहीं है तो उसको आप स्थित करने की कोशिश कर रहे हो। ये तो हो गई आपकी तरफ से बात। अब इसके असर क्या होंगे दो, कि या तो वो व्यक्ति कभी ना कभी तो उसको वो चीज चोट करेगी, कभी ना कभी तो वो उस मार्ग में लगेगा, एक बात। दूसरी बात, अगर नहीं लगेगा, तीव्र कषाय होगा, तो धीरे धीरे आपसे बात करना ही कम कर देगा। धीरे धीरे आपके अपना जो वो संसार के अपन बार बार बात करते हैं, सीमितता में ले आओ, समेटो, ज्यादा रिश्तेदारी नातेदारी फैलाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप सिमटती जाएगी। क्या रे इनसे क्या बात करें, ये तो बार बार वही एक ही एक बात करते हैं। जैसे मैंने शायद पहले भी बताया आप लोगों को, मेरे पिताजी वो पहले ज्यादा फोन पे बात नहीं करते थे किसी से। आजकल तो कोई भी हो, कोई भी रिश्तेदार का हो, कोई दूर का रिश्तेदार भी फोन पे बात करे तो वो जरूर करते हैं, और जरूर करते हैं, उनको यही सलाह देते हैं कि और काय की स्वाध्याय हो रही है, क्या पढ़ा है, क्या सुना। तो बहुत से लोग तो घबरा के उनसे बात करना ही बंद कर दिया, तो वो भी संतुष्ट शांति में है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को सीमितता करनी है रिश्तेदारियों की उनकी, तो अपने आप सीमितता होगी। या फिर जिनको उनकी बात अच्छी लगती है तो वो खुद भी इस मार्ग में लग जाते हैं। तो ये हमको हमारे जीवन में ऐसा नियम बना लेना चाहिए। क्या जैन हो, अगर जैन हो क्या, अरे बल्कि अजैन हो ना, तो उससे भी अपने पास तो तरीके है ना बात करने के। पुण्य पाप की बात तो सभी को समझ में आती है ना। जैन धर्म की बात तो भले समझ में नहीं आए, लेकिन ये तो समझ में आती है कि अरे भाई देखो इनमें भी जीव है, चींटियों में भी जीव है, अपने जैसे जीव है, इतना तो वो भी समझ सकता है, इतना तो अजैन भी समझ सकता है। कोई आपको धार्मिक शब्दावली प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। मोक्ष प्रकाशक में अपन देखते तो है, टोडरमल जी कितनी सरल भाषा में बड़े बड़े सिद्धांत अपने को ऐसे ही समझा देते हैं। तो अपन क्या सीखे इतने वर्षों से पढ़ करके। सबसे पहली बात तो अगर अपना कोई जैन हो, मिलने वाला रिश्तेदार हो, उससे बात करो तो दो बात तो धर्म की भी करना ही करना। धर्म की माने ही स्वाध्याय की, जिनवाणी की है, अपने आत्म स्वरूप को समझने की, ये प्रेरणा देना या वस्तु व्यवस्था की बात जरूर करें। कोई अजैन हो तो उससे उसी हिसाब से जितने में उसका भी थोड़ा पाप छूटे या उससे भी थोड़ी बहुत बात उसके मंद कषाय की हो पाए, उस तरह से बात जरूर करें। अगर बातें करते हैं तो, बातें नहीं करते हो जब तो कोई बात ही नहीं, आप किसी से मिलते जुलते नहीं हो, बातें नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी समझ से कोई भी ऐसा सुनने वाला जो भी व्यक्ति बैठा है, कोई भी इस तरह का तो नहीं है कि जो सारे संबंध छोड़ करके बैठे। बातें तो होती है दिन भर। अरे आप मोबाइल का रिचार्ज कराते हो सैकड़ों रुपए का, वो ऐसे थोड़े ना कराते हो अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है तो अनलिमिटेड कॉल का लाभ भी लेते हैं। तो अपने बेटों से, बेटियों से, जो तो अपने से अलग रहते हैं, उन सबसे बातें होती है, मित्रों से, दूसरे रिश्तेदारों से, व्हाट्सएप पर होती है और कुछ नहीं। तो इतना तो हमको ध्यान रखना चाहिए। आया समझ में? कोई भी हो उससे साधर्मी पने, धर्म की बात तो होनी ही चाहिए। अब अपना विषय क्या चल रहा है? अपनी बात तो चल रही है कि सच सच बता, आज तक जिनको तू बंधु कहता है उन बंधुओं ने बंधु कृत्य किया? उन बंधुओं ने क्या बंधु का कार्य निभाया? नहीं निभाया। 100 में से 99.99% परिवारों की ये दशा है कि बंधु जन बंधु कृत्य नहीं करते। क्या मतलब? कि सही मार्ग पर नहीं लगाते, सही मार्ग पर लगने का उपदेश नहीं देते, नहीं देते, उल्टा ऐसा कहेंगे ले 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 ये खा ले। अब जैसे मेरा बेटा है ना, अब परिवार तो बड़ा है, सभी लोग स्वाध्यायी नहीं है। वो बेटा कभी मान लो कोई चाचा बाबा वगैरह कहीं पे गया तो वो ऐसे मजे लेते हैं दूसरे, या कोई रिश्तेदारों की ले 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 खा, ये चॉकलेट खा, ये बाजार की कचौरी खा, ये खा, वो खा। वो जानते हैं वो नहीं खाएगा, तो जान करके उसको इस तरह से कहते। बोलो ये बंधु कृत्य है? ये बंधु कृत्य है क्या? बंधु कृत्य क्या था कि वो खाता हो, मतलब अभक्ष की बात कर रहे हैं अपन, वो गलत मार्ग पर हो तो उसको सुधारे, उसको समझाए। आया समझ? खैर अब तो बिल्कुल पक्का हो गया, वो खुद ही वो खुद दूसरों को उपदेश दे करके आ जाता है। 10-11 साल का है लेकिन वो सुना के आ जाता है। वो कह रहे आप जैन होकर के ऐसी बात करते हो, अपन जैन है, अपने को ये काम करने लायक नहीं है, छोड़ो आज ही, इस तरह से वो भी कह देते। तो बंधु कृत्य तो वास्तव में यही है। आपको अगर आपके बंधुजन प्रिय हैं तो निश्चित रूप से हमको वो बंधु कृत्य निभाना चाहिए, हमें वो बंधुपना दिखाना चाहिए। 1 मिनट रुकते हैं, ये शोर आ रहा है थोड़ा सा। तो ऐसे पूरी रात में सच्चा बंधु कृत्य कराए ऐसे तो
दे दिया। देखिए आई ना, आवाज आ रही है ना, आवाज आ रही है मेरी बराबर? हाँ ठीक है। चलो कुछ लोग ऐसा भी बंदूक नृत्य करते हैं। ये बंदूक नृत्य नहीं है, ये तो क्या कहे संसार को सताने का काम किया जाए। देखो क्या कह रहे हैं कि सत्यम पद समय हो रहा है, अपना देख लेते हैं इसको कि सच सच बता कि आज तक क्या तेरे बंधु जनों के द्वारा तेरे हितार्थम, तेरे हित के लिए बंधु कृत्य किया गया? आज तक तेरे बंधुओं द्वारा तेरे हित के लिए बंधु कृत्य किया, हितार्थम है ना, हित के लिए बंधु कृत्य किया गया क्या? नहीं किया। एतावदेव परम अस्ति, लेकिन इतना जरूर किया। एतावदेव, इतना मात्र तो किया। क्या किया? परम अस्ति, परम यानी परंतु, परंतु इतना मात्र तो जरूर है कि मृतस्य से पश्चात, मरने के बाद, संभूय, संभूय माने इकट्ठा होकर के, सभी जन इकट्ठे होते हैं ना, कोई मर जाता है तो सब जन इकट्ठा होकर के कायम तव भस्मयंती, ये तेरी जो देह है, ये शरीर है, इसको सब मिलकर के जला देंगे। ये बंधु कृत्य है। क्या आज तक तेरे भले का क्या काम किया? बंधु जनों ने तेरे हित के लिए कौन सा बंधु कृत्य किया? लेकिन इतना जरूर समझ लेना कि तेरा ये अहित, अहितम लिखा ना, अहितम, अहितम के दोनों अर्थ है। अहित का अर्थ एक तो बुरा और दूसरा अहित, जैसे अपन ने वो देखा था पीहित, अपीहित, वैसा ये अहित, यानी कि ये प्रकट बात है। ये प्रकट बात है कि इस जगत में तेरे ही बंधु सब मिलकर के इस तेरे शरीर को जला देंगे। ऐसा बंधु कृत्य निभाते हैं कि भले का काम तो जरा सा भी नहीं किया और जलाने का काम ये सब मिलकर के जला देंगे। वो एक कुछ भजन है ना, इस तरह का पाठ है कि भजन है क्या कि जिसको तू बेटा कहता वही तेरा वो क्या खप्पर फोड़ेगा, इस तरह की कुछ बात आती है। आया समझ कि बंधु जन सब मिलकर के जला देंगे, तेरा खुद का बेटा तेरा एक खोपड़ी फोड़ेगा। तो खोपड़ी फोड़ने की कुछ कपाल क्रिया करता है, अन्य मत में चलती है, अपने यहाँ तो नहीं होती। वो जलाते समय खोपड़ी फोड़ते हैं या जलने के बाद फोड़ते, अपने को पता नहीं, अन्य मत में चलता है, लेकिन कपाल क्रिया बोलते हैं उसको। वो कपाल को फोड़ देता है, कौन? वो बेटा ही फोड़ता है उस व्यक्ति का वो बेटा ही। तो बोलो क्या क्या है बंधु कृत्य? ऐसा बंधु कृत्य किया, ये बंधुओं की सच्चाई है। और सच्चाई है, कौन जलाएगा? घर वाले ही तो जला देंगे कि जिसको तू कहता मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरा ये फला फला रिश्तेदार, वो सब मिलकर के ही तुझको माने ये इस शरीर को आग लगा देंगे। और वो तुझको इसीलिए कहते हैं आचार्य देव, क्योंकि तू खुद को तो यही मानता है ना। तू अगर ये शरीर है तो फिर तुझको जला देंगे। अगर तू खुद को शरीर मानता है तो पक्का मान कि तुझको ही जलाएंगे। और जिसके दिमाग में आ जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, तो वो नहीं घबराता, क्योंकि उसे पता है कि मैं जलता नहीं, वो फिर विचार नहीं करते। तो ऐसे अपन ने ये छंद देखा, इसका अर्थ और भावार्थ फिर अपन कल देखेंगे। अभी समय हो गया। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान।